नमस्कार, एस न्यूज भोपाल मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। अब्दुल्लागंज नगर परिषद अध्यक्ष पति एवं सीएमओ की तानाशाही, कई गरीबों को नौकरी से निकाला। भोजपुर विधानसभा के अब्दुल्लागंज नगर परिषद के अध्यक्ष पति सोनू चौक से और सीएमओ की मिली भगत से कर्मचारियों पर तानाशाही जोरों से दिखाई दे रही है। दैनिक भोगी वेतन वाले कर्मचारियों को कहीं न कहीं परेशान किया जा रहा है। साथ ही उन लोगों को परेशान किया जा रहा है जो एक अलग ही राजनीति से बिलोंग करते हैं। देश भावना के चलते प्रताड़ित कर नौकरी से हटा दिया जाता है। विगत कुछ समय पहले बनी नई नगर परिषद के अध्यक्ष पति सोनू चौकसे की गुंडागर्दी लगभग 4 से 5 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। जब आज नगर परिषद अब्दुल्लागंज में निकले हुए कर्मचारी ने पत्रकार वार्ता की तो सच सामने आया कि उनसे अनैतिक कार्य करने को कहकर मजबूर किया जाता है और जो कार्य नहीं करते उनको घर बैठने को कह दिया जाता है। विगत 7 महीने पहले एक व्यक्ति को निकाला, फिर विगत 6 महीने पहले एक व्यक्ति को निकाला, फिर विगत 5 माह पहले एक व्यक्ति को निकाला। ऐसे करके लगभग 6 से 7 कर्मचारियों को घर बैठा दिया गया है। वहीं आज मीडिया के दबाव में आकर नगर पालिका सीएमओ ने कुछ कर्मचारियों के ऑर्डर फिर से जारी कर दिए, उन्हें बुलाने का आश्वासन दिया। वहीं सीएमओ सोनाली शर्मा को नियम ना पता होने के चलते असिस्ट कर लिया। सहारा एक जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद सरकारी नियमों से वंचित दिखाई नजर आ रही हैं। तो वहीं कुछ कर्मचारी अभी भी आस लगाकर बैठे हैं कि जब नगर परिषद अध्यक्ष की बात करें तो वह उपस्थिति नहीं रहती। कॉल पर संपर्क करने की बात करें तो अध्यक्ष पति सोनू चौक से बात होती है और वे अपनी तानाशाही के चलते बात करते हैं। अगर इसी तरह तानाशाही में कार्य चलता रहा तो वे दिन दूर नहीं, समस्त अब्दुल्लागंज वासी नगर परिषद के खिलाफ एक अलग ही मोर्चा खोलेंगे। आज कुछ पीड़ित कर्मचारियों ने आवाज उठाई, जिसमें हरनाम सिंह ठाकुर, निमित योगी, अंकुर भावसार सहित सभी ने अपनी परेशानी सुनाई। इन सभी ने बताया कि मुझे बेवजह परेशान किया जाता है। मैम, किस नियम के अंतर्गत जो उनका स्थानांतरण किया गया है दूसरी जगह, क्या कारण रहा? स्पष्ट करेंगे आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो कर्मचारी हैं, जिन कर्मचारी के साथ आपने जो किया है, निकाला, उनकी बात कर रहे हैं आपसे। अभी कार्रवाई प्रचलित है। नहीं तो आदेश निकाल दिया गया है। आदेश क्या निकाला गया? आदेश तो उसको हमने प्लांट पे निगरानी के लिए उसका कार्य सौंपा गया है। हाँ, तो दैनिक वेतन भोगी है। हाँ, है ना? तो उसकी सेवाएं तो उस कॉलम में दैनिक वेतन भोगी लिखा हुआ था, उसमें लिखा सफाई कर संशोधित आदेश बाद में निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इससे पहले भी 2 लोगों को निकाला गया है कि उनको कार्य में जो उनको कार्य सौंपा गया है वो प्लांट की निगरानी के लिए। आप 1 साल पहले यहाँ आई हैं, 1 साल में कितने कर्मचारियों को आपके द्वारा निकाला गया? काम कर रहे हैं वो व्यवस्थित अपने निकाय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। मैडम, 2013 में अधिक आदेश पारित हो गए। ये दैनिक वेतन भोगी जो होते हैं, इनका क्या रहता है कार्यकाल? कितने साल बाद आप ऐसे उनको निकाल सकते हैं या कितने महीने का ऐसा कोई समय रहता होगा उनका? ये मुझे अपने स्थापना शाखा से डिटेल्स लेके आपको दी जाएगी। मैडम, इससे पहले भी आपने एक बंदे को निकाला था 3 महीने का बोल के, लेकिन लगभग 6 महीने के आसपास हो गया। उसने अपनी सेवाएं जो उसे देनी चाहिए थी उसने प्रॉपर तरीके से दी नहीं थी। वो टाइम पे उपस्थित नहीं होते थे, काम नहीं कर रहे थे, फोन बंद होते थे। तो ऐसे व्यक्तियों की हम सेवाएं कैसे लें? उनकी सेवाएं समाप्त करनी होती है। 3 महीने के बाद रिटर्न आके सेवाएं दी उसने? नहीं दी। वो हमसे उसका संपर्क ही नहीं किया। किसी को 10 दिन का बोला गया, 10 दिन बाद आपको ज्वाइनिंग ऐसा कुछ भी बोला गया? काम ही नहीं करा सर। नहीं तो आप उसको लेटर दे बुलाई क्या उस 10 दिन के बाद? हमें जरूरत नहीं लगी सर। नहीं, कैसे पता चलेगा? हमें जरूरत नहीं लगी सर। मैडम, किसी दैनिक भोगी को 90 दिन के बाद अगर निकालना है तो उसको आप लिखित में देना पड़ता है, ठीक ना? आपने ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं किया किसी के साथ, आपने कह के बाहर कर दिया। हम नियम देख लेंगे सर। तो नहीं, वो मतलब नियम कुछ है, नियम कार्ड का है आपके पास? सर, तो वो हम अभी तक आपको नियम पता मैम? नहीं, हमें पता है। आप जिस डिटेल में जिन कर्मचारियों के बारे में जानना चाह रहे हैं, हम उनकी एक बार फाइल चेक कर लेते, फिर आपको अवगत तो मैम अभी कर लीजिए ना, मंगवा लीजिए फाइल। लेंगे आपको अवगत। अभी जो कर्मचारियों के साथ आपने दायित्व चेंज किया है, तो इन्हें फिर से उस दायित्व पे रखा जाएगा, इनका आदेश निकाला जाएगा संशोधित करके? क्या कार्रवाई की है? हमारे लेवल पे, कार्यालय स्तर पे कार्रवाई प्रचलित में है। जैसे आगामी कार्रवाई होगी आपको अवगत करा दी जाएगी। आप अपने लेवल पे करते हैं कि किसी के दबाव में कर रहे हैं ये सारा काम? लेवल पे करते हैं।
हमें तो ऐसा लग रहा है कि किसी के दबाव पे आप ये काम किया जा रहा है कि किसी भी कर्मचारी को कभी भी निकाला जा सकता है, कल से मत आना, परसों से मत आना। कर्मचारी तो कोई किसी इसमें ऐसा तो नहीं है राजनीतिक द्वेष भावना रहती हो कि वो कोई व्यक्ति आपको अपने काम से मतलब ठीक ना। और आज जो है ना सफाई 2023 में सफाई में आपने उसको सफाई मित्र में परिवर्तित कर दिया। सफाई पद में नहीं कराया सर, हमने उसे प्लांट की निगरानी में उसका कार्य कराया है। जिसका यहाँ पे आपका द्वारा पदनाम मेंशन- गलत लिखा गया, मेंशन किया गया है। पद हम आपको वही बता रहे हैं सर, पदनाम गलत लिखा गया है, बट सौंपे गए दायित्वों में उसको क्लियर है कि उसको प्लांट की निगरानी के लिए ड्यूटी लगाई गई है, तो इस लेटर को संशोधित करके भी निकाला जा सकता था। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन तो उसके कार्य जो उसको सौंपे गए वो उसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसे वो करना है। और जिनको बदला गया उनसे पहले कोई वार्निंग दी गई थी, चेतावनी दी गई थी, लिखित में ऐसे कोई चेतावनी? लिखित, मौखिक हर तरीके से हर व्यक्तियों से कर्मचारियों से संपर्क किया जाता है, शाखा प्रभारियों द्वारा उनको जानकारी दी जाती है और जो उनको काम सौंपा गया वो काम अपना पर perform चर्चा कर ये रहे है कि राजनीतिक द्वेष भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। हैं। नहीं। आप अपने बताइए, आप जो बात हुई आप वो बताइए, बताइए पहले अपना नाम बताइए। अशोक वर्मा, नगर निगम नगर पालिका प्रदेश अध्यक्ष। सर ये जो मामला आया है उसकी नगर परिषद का कि एक साल में 4 कर्मचारी, क्या लगता है? नहीं ऐसा नहीं है। अभी हमारी सीएमओ मैडम से भी मुलाकात हुई, बहुत अच्छे से चर्चा हुई मैडम से। और मैडम ने अभी जैसे इस उदाहरण के तौर पे अभी जो क्या नाम है हरनाम सिंह का भी जो आया है, इसमें एक टेक्निकल इशू है, ये अभी संशोधन हो जाएगा। और इसमें ऑर्डर में सफाई मित्र का मतलब ये नहीं है कि उनको सफाई करना है, एक्चुअल में उन्होंने ये टेक्निकल क्लर्क का जो मिस्टेक होता है वो बताया है। और इसको अभी सही इसमें अगर विवरण अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें उनको एक प्रकार से प्रभारी के रूप में काम दायित्व दे रहे हैं वहाँ का, और उनका फायर जो स्टेशन है उसका वो इंचार्ज रहेगा वहाँ का पूरा। कुछ लोगों को निकाला भी गया। नहीं, उनको अभी मैडम जो है अभी वापस लाने की अभी बात कह रही हैं और वो उनको ले आएंगे। किसी के लाइफ को मैं बिगाड़ नहीं सकती। सर ये फायर स्टेशन पे नहीं रखा है, ये जहाँ पे कचरा डंप हो रहा है वहाँ पे रखने की बात। नहीं देखिए, ये तो अभी जैसे ड्राइवरी कर रहा है, अभी हमारी जो बात हुई क्लियर कट में बात हुई कि अभी जैसे ड्राइवरी कर रहा है, एक का वाहन चालक से ऑर्डर है, शुरू से ही ऑर्डर है। हमने यही कहा है कि आपका जब ऑर्डर वाहन चालक है तो वाहन चालक कोई सा भी दे सकते हैं आप, भोपाल में तो कोई इशू नहीं। लेकिन अभी ये जो सफाई मित्र के जो ऑर्डर है तो उन्होंने इस बात को माना है कि संशोधन कर रहे हैं। कब तक? अभी 1-2 रोज में है। बाकी अब बिठाने के लिए बोला है? नहीं अभी बिठाएंगे नहीं, वो तो बोल दिया। देखो थोड़े से रहता है अधिकारी, अगर अधिकारी थोड़ी सी नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा कर्मचारी से अगर नहीं बोलेंगे तो इसकी बात नहीं है। अभी बिठाएंगे, वापस करेंगे। कैसे ड्राइवर से नियुक्ति हुई और एक मेरा डिप्लोमा लगा है माली का, 2 डिप्लोमा, एक हेवी लाइसेंस लगा है मेरा ऑफिस में मेरी फाइल में, और एक माली का डिप्लोमा लगा है मेरी फाइल में। उसी माध्यम से मैं अभी तक ड्राइवर करते आ रहे हैं। आप टेक्निकल लाइन से आ रहे हो क्योंकि आप ड्राइवर हो, ठीक ना, शुरू से ड्राइवर ट्रेनिंग करके आए हो आप, और माली हो तो ट्रेनिंग से आए हो, जी ठीक ना। और आपको यहाँ मजबूर किया जा रहा है जी। मुझे वेतन भी कुशल का ही मिलता है यहाँ पे। आपको सर कैसे डाल दिया आपको? अब वो मैडम की है, वो कुछ भी कर सकते। क्या लगता है इसमें? राजनीति है वो तो शुरू से 1 साल से। नगर परिषद में सीएमओ अधिकारी होता है जी, तो आदेश सीएमओ का आदेश निकलते हैं, उसमें अध्यक्ष की चलती है अधिकारी की चलती है? वो तो अध्यक्ष सीएमओ से कहते हैं और सीएमओ फिर जो उन्हें उचित लगता है वो करते हैं। पिछले 4 महीने से मुझे सफाई विभाग की कचरा उठाने वाली गाड़ी को मुझे कार्य दिया मैडम द्वारा, और अभी 15 तारीख को मुझे सफाई मित्र बनाते हुए का बहुत बोला कि आप एक सफाई मित्र का काम करना पड़ेगा। मैंने कहा मैडम मैं छतरी राजपूत से आता हूँ, मैं एक सफाई करने का काम नहीं कर सकता। तो कहने लगा आप नहीं करोगे तो आप घर जाइए, एक तक कहते और मुझे घर देखा। 2013 में आपकी नियुक्ति हुई, तब से आपको परमानेंट वेतन मिल रहा? हाँ, परमानेंट। कैसे? ड्राइवर से नियुक्ति हुई और एक मेरा डिप्लोमा लगा है माली का, 2 डिप्लोमा, एक हेवी लाइसेंस लगा है मेरा ऑफिस में मेरी फाइल में, और एक माली का डिप्लोमा लगा है मेरी फाइल में। उसी माध्यम से मैं अभी तक ड्राइवर करते आ रहे हैं। आप टेक्निकल लाइन से आ रहे हो क्योंकि आप ड्राइवर हो, ठीक ना, शुरू से ड्राइवर ट्रेनिंग करके आए हो आप, और माली हो तो ट्रेनिंग से आए हो, ठीक ना।
और आपको यहाँ मजबूर किया जा रहा है कि मुझे वेतन भी कुशल का ही मिलता है यहाँ पे। ट्रेनिंग अब वो मैडम की है, वो कुछ भी कर रहा है। क्या लगता है राजनीति है वो तो शुरू से 1 साल से सीएमओ अधिकारी होता है, तो आदेश सीएमओ का आदेश पे करते हैं, उसमें अध्यक्ष की तहसील या अधिकारी की तहसील? वो तो अध्यक्ष सीएमओ से कहते हैं और सीएमओ फिर जो उन्हें फ्यूचर लगता है वो करते हैं। तो राज्य से कोई भावना है जी। कितने कर्मचारी? हरनाम सिंह, अंकुर भाई साहब, नितिन योगी जी और एक गुप्ता जी हैं जो परमानेंट। मैडम 1 साल हुआ है वो, मैडम ने 1 साल में कितने कर्मचारियों को निकाला? ये 4 कर्मचारी तो हम अभी मौजूद हैं और कई हेड़ के वापस भी रख लिया गया। वैसे तो बहुत सारी की गिनती है। तो मैडम तो बोल रही है कि इन लोगों ने काम ठीक से नहीं करा या इनके अब वो वो है मैडम का है, वो अपने विवेक से कुछ भी कह सकती। हम छोटे कर्मचारी, हम उसका विरोध थोड़ी कर सकते। नहीं, मैडम का कहना है कि ये धमकी देते हैं, पत्थर लेके आते हैं वो कुछ और भी कह सकते मैडम। हमारा तो अभी अधिकारी हैं, वो कुछ भी कह सकते। पूरे विभाग में ऑफिस में कैमरे लगे हैं, हमने ऐसी कोई बदतमीजी है वो करी है तो वो कैमरा चेक करा दें। मैडम ने कहा हमारे पास रिकॉर्डिंग है, सारी चीजें हैं। तो वो बिल्कुल करा दें। मैं जिस समय आया था, कल की बात है, कल मैंने उन्हें आवेदन दिया और उस समय की वो रिकॉर्डिंग बता दें मैडम से मैंने क्या बदतमीजी करी या अध्यक्ष से क्या बदतमीजी करी। किस कारण आपको क्या लगता है आपको, किस कारण आता है? कुछ नहीं, वो जबरदस्ती बोलते हैं मक्कारी करते हुए करते बच्चे हमने ज़्यादा आज मिलता और हटा के कोई कानून नहीं पता, कोई झाड़ू नहीं पता, उनके द्वारा उन्होंने कानून नहीं रख रहा। आपको मैडम मत कितनी बंद कर रहा है, मेरे 2 यार आज से लगाऊँ। तो पहले कोई मौखिक किया ऐसे कोई बताया कारण कि आप काम बोला, कोई आदेश नहीं दिया ना, कोई लेकिन आदेश दिया था नहीं दिया। कितने कोई आदेश नहीं, यहाँ कोई आदेश कब आपको निकाला गया यहाँ से? 2 महीने पहले बैठा दिया। क्या कह के निकाला गया था? हम नहीं रखना। आराम क्या लगता है? मैडम ने सीधा यही आदेश देते हैं आपको हाथ इसमें जो राजनीतिक जो भावना से निकाला गया। हाँ जी, आज मुझे ऐसे ही लगता है सर। जो आपने कोई काम उनके पार्टी के ग्रुप या उनकी हम कर्मचारी, हम पार्टी से मतलब ही नहीं, हमें कुछ काम करना है। क्या वो चुनाव जब हो रहा था तो